I am faculty of Sandipani High Secondary School. Today we will start chapter number 16 of class 7th. आज हम class 7 के लिए chapter number 16 start करेंगे. chapter number 16 का नेम है स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार. अब हम देखें कि इस चैप्टर में हमें आगे क्या क्या पढ़ना है. What we will study in this chapter? We will study meaning of state legislature. जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसका मीनिंग क्या होता है. सेकेंडली हम देखेंगे टू हाउसेस, विधानसभा एंड विधान परिषद. क्या क्या देखेंगे? विधानसभा देखेंगे और विधान परिषद देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द विधानसभा, मतलब जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रोसीडर होता है और विधानसभा के पास क्या पावर्स होते हैं, ये भी हम देखेंगे इस चैप्टर में. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ विधानसभा, विधानसभा का फॉर्मेशन कैसे होता है, और एट लास्ट हम पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में. लास्ट हम देखेंगे विधान परिषद के बारे में. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. ओके, फर्स्ट हम देखें कि इन अवर इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 29. इन इंडिया 29 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरीज एंड द नेशनल कैपिटल इज दिल्ली. ओके, दे हैव मेड इन इंडिया एज अ पॉलिटिकल यूनिट एंड यूनियन ऑफ स्टेट. तो हम देखें हमारे इंडिया में 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, और जो हमारी इंडिया है उसकी कैपिटल क्या है? दिल्ली है. ठीक है, देयर आर, अगर हम देखें द 29 स्टेट, द नेशनल कैपिटल एरिया ऑफ दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी इज व्हाट? पौंडीचेरी, हैव देयर राइट टू फॉर्म विधानसभा. तो हमारे 29 स्टेट में 29 स्टेट को 7 यूनियन टेरिटरीज इधर हो गया अपना नेशनल कैपिटल दिल्ली को, और हमारे यूनियन टेरिटरी जो है पौंडीचेरी, हैव देयर राइट टू फॉर्म विधानसभा. उनको सभी को अधिकार है कि वो विधानसभा को फॉर्म कर सके, बना सके. द यूनियन टेरिटरीज आर वेरी स्मॉल इन एरिया. एरिया में जो हमारी यूनियन टेरिटरीज वो काफ़ी क्या होती है? छोटी हैं. एंड देयर फॉर द लोकल गवर्नमेंट हियर इज कोऑर्डिनेट एज पर द लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, जो हमारी जब ये छोटी हैं तो देयर फॉर द जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो कोऑर्डिनेट कर सकती है किस पे बेस पे? एज पर लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना. अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इन्होंने क्या करी है? लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दे के रखे हैं हमको. जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान जो है उसमें क्या दे के रखा है? लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दे के रखे हैं. द कंट्री गवर्नड एज पर द लिस्ट दे आर. कौन कौन सी लिस्ट है उसमें? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडुअरी लिस्ट. ठीक है, हाउ मेनी लिस्ट आर देयर? 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट आर देयर. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनने लिस्ट दे के रखी है अपने को सब्जेक्ट बेस्ड पे. तो फर्स्ट हो गई हमारी यूनियन लिस्ट. कौन से? यूनियन लिस्ट. सेकेंड स्टेट लिस्ट, थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट एंड फोर्थ लिस्ट इज रेसिडुअरी लिस्ट. ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इन लिस्ट के बारे में. देख रहे हैं यूनियन लिस्ट होती क्या है. तो यूनियन लिस्ट क्या होती है? इट हैज़ 97 सब्जेक्ट. जो यूनियन लिस्ट होती है ना बेटा, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दी है सब्जेक्ट के बेस्ड पे, तो फर्स्ट जो होती है यूनियन लिस्ट, इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं? 97 सब्जेक्ट. You have to keep in your mind the union list has 97 subject और they are of national importance. इनका क्या है? एक राष्ट्रीय महत्व है. ओके, ओनली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ राइट टू मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट. जो गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, उनको क्या अधिकार है? वो सिर्फ नियम बना सकते हैं, लेकिन इन सिर्फ 97 सब्जेक्ट के ऊपर ही वो नियम बना सकते हैं. अदर सब्जेक्ट के ऊपर वो नियम नहीं बना सकते हैं. तो यूनियन लिस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ लिया कि यूनियन लिस्ट हैज़ 97 सब्जेक्ट, दे आर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड ओनली यूनियन गवर्नमेंट हैज़ राइट टू मेक द लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट की. तो जो स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट में इट हैज़ 62 सब्जेक्ट. कितने सब्जेक्ट होते हैं स्टेट लिस्ट में? 62 सब्जेक्ट होते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ राइट टू मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट. इसमें क्या होता है? राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को
अधिकार होते हैं कि वो इस सब्जेक्ट पे क्या बना सके, नियम बना सके, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कैन नॉट मेक द लॉज ऑन देम, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें नियम नहीं बना सकती है। ठीक है, स्टेट लिस्ट के क्या नियम है, स्टेट लिस्ट में क्या होता है, 62 सब्जेक्ट होते हैं और ओनली स्टेट गवर्नमेंट जो होती है इस सब्जेक्ट पे नियम बना सकती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट पे नियम नहीं बना सकती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, इसमें 52 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं, 52 सब्जेक्ट्स होते हैं। और इसमें जो सेंट्रल है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसमें नियम बना सकती है। इफ देयर एनी कॉन्ट्रावर्सी, यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कॉन्ट्रावर्सी होती है, सो देन द लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द प्रिवेल। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो क्या करती है, लॉज बनाती है, विल प्रिवेल। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं रेसिड्यूरी लिस्ट की। रेसिड्यूरी लिस्ट क्या होती है, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द लिस्ट इज नॉट लिमिटेड। इसमें जैसे कि अपन यहाँ पे देखें तो एक फिक्स्ड था कि यूनियन लिस्ट में भी फिक्स्ड है, स्टेट में भी फिक्स्ड है ना, कॉन्करेंट में भी एक फिक्स्ड है, बट रेसिड्यूरी में बेटा कोई लिमिट नहीं होती, इज नॉट लिमिटेड। द सब्जेक्ट विच were not decided at the time of framing the constitution have been included in the list। जो मतलब ऐसे सब्जेक्ट हम बात कर लें जो कि डिसाइड नहीं हुए थे एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कुछ सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड नहीं हुए थे या कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, तो ऐसे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हम बोले कंप्यूटर, हमारा साइबर हो गया, मोबाइल हो गया, दूरदर्शन हो गई, बहुत सारे टीवी चैनल्स हो गए। ठीक है, ये सब्जेक्ट किस में इंक्लूड रहते हैं, रेसिड्यूरी लिस्ट में। उसके बाद द राइट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट रेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब राइट होता है, अधिकार होता है नियम और कानून बनाने का। लिस्ट आपको समझ में आ गई। यूनियन लिस्ट 50 यूनियन लिस्ट हम देखें एक बार और रिकॉल कर ले, 97 सब्जेक्ट होते हैं। 97 सब्जेक्ट में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को अधिकार है कि उसके नियम बना सके। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, 62 सब्जेक्ट होते हैं और इसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को नियम मतलब अधिकार है कि वो अपने लॉज बना सके, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। थर्ड हम देखें कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज द सब्जेक्ट। इज देयर एनी कॉन्ट्रोवर्सी, देन ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। रेसिड्यूरी लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है, इसमें सब्जेक्ट लिमिटेड नहीं होते हैं। कुछ कारण से जो डिसाइड नहीं हो पाए थे एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर, साइबर, मोबाइल, दूरदर्शन, डिफरेंट टीवी चैनल्स, तो ऐसे इसमें नियम बनते हैं, बट इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ कार्य करती है। ठीक है, सो व्हाट वी स्टडीड हियर, वी स्टडीड अबाउट इंडिया स्टेट टेरिटरी हम देख ले, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट देखी, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट एंड रेसिड्यूरी लिस्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर विधान मंडल। दिस मच यू अंडरस्टूड। अब हम यदि हम बात करें विधान मंडल की, ठीक है, विधान मंडल की जब हम बात करते हैं तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे ये विधान मंडल का पिक्चर है। अगर वी हैव लर्न देयर आर 62 सब्जेक्ट इन द स्टैंड, हमने पहले देखा या हमने पहले यही सीखा है कि हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट की, तो उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, 62 सब्जेक्ट होते हैं। एंड द स्टेट गवर्नमेंट फ्री टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है, पूरी तरीके से उनको अधिकार हैं कि उसके लिए वो जो भी नियम या कानून बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सिंपल थिंग इज़ दैट यदि स्कूल है ना, स्कूल चल रहा है, तो वो किसके, एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट फ्यूचर, है ना, अकॉर्डिंग टू जो बच्चों के भविष्य उज्जवल किस चीज़ में होगा वैसे नियम और कानून बनाता है। तो वो नियम और कानून किसको फॉलो करना पड़ता है, स्कूल को फॉलो करना पड़ता है ना। वैसे ही यदि हम देखें जो हमारी लोकल बॉडीज़ है ना, लोकल बॉडीज़ द लॉज मेड बाय द ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है वो लोकल बॉडीज़ के लिए रूल बनाती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है, तो वो जो लोकल बॉडीज़ है उनको फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह हम बात करें बेटा कि इन द सेम वे द लॉज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर,
ऐसे लॉ जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं वो किसको फॉलो करना पड़ता है, फॉलोड विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, है ना, किसको फॉलो करना पड़ता है, बाउंड्री ऑफ द स्टेट। अब ये जो लॉज बनते हैं, नियम बनते हैं, द लॉज फॉर्मुलेटेड बाय द मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो लॉज हैं ये किसके द्वारा फॉर्मुलेटेड किए गए हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, MP स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एनफोर्स्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ आवर स्टेट। द लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर ऑल्सो एनफोर्स्ड इन द स्टेट, जो लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उनको भी एनफोर्स्ड करते हैं स्टेट में, राज्य में, ठीक है। अब हम बात करें, देयर आर 2 हाउसेज इन द सम स्टेट्स, कुछ स्टेट में 2 हाउस है ना, एक है हमारा विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या हो गया, विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकेंड विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, पहला हो गया हमारा विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली और सेकंड हो गया हमारा विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। देयर आर ओनली 1 हाउस इन द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो सिर्फ वहाँ पे एक हाउस है, विधानसभा। हमारे MP में कितना है, एक ही हाउस है, सिर्फ विधानसभा। एंड नाउ लेट्स, इसके मतलब इतना आपको समझ में आ गया हमने क्या क्या देख लिया इसमें, विधानमंडल के बारे में हमने क्या क्या बात करी अभी, 62 सब्जेक्ट होते हैं, उस पर गवर्नमेंट नियम बनाती है, जैसे कि कोई स्कूल हुआ यदि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को फॉलो कर रहा है, लोकल बॉडीज़ यदि ग्राम पंचायत के नियम को फॉलो कर ली है, तो जो लॉज बने हैं या हम बोल सकते हैं कि जो लॉज स्टेट लेजिस्लेटर ने बनाए हैं, किसके थ्रू बनाए हैं, वो हमको फॉलो करना पड़ेगा विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। वहीं जो लॉज बने हैं, लॉज फॉर्मुलेटेड बाय द किसके द्वारा बनाए गए हैं, MP लेजिस्लेटिव असेंबली और एनफोर्स्ड विद इन द बाउंड्री विद द बाउंड्रीज ऑफ अवर स्टेट। और ये लॉज जो है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर ऑल्सो एनफोर्स्ड इन द स्टेट। कुछ स्टेट में 2 हाउसेज होते हैं, एक विधानसभा होती है और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और विधान परिषद होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। वहीं हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही हाउस है, उसका नाम है विधानसभा। सो दिस मच यू अंडरस्टूड अबाउट द विधान मंडल। ओके, इज देयर एनी डाउट? आफ्टर विधानमंडल वी विल डिस्कस अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। जब विधानमंडल को हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ MP। मध्य प्रदेश के लिए हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हो, ये पिक्चर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है बेटा। क्या होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर देके रखे हैं, मतलब कि नहीं इतने मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे, तो स्पेसिफिक नंबर देके रखे हैं। जो मैक्सिमम नंबर होते हैं ना, मेंबर्स के जो मैक्सिमम नंबर हैं वो कितने हैं, मैक्सिमम 500 है, और मिनिमम देखें कम से कम 60, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम देखें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर 500 तो होंगे, और कम से कम कितने होने चाहिए, 60 होने चाहिए। इन स्मॉलर स्टेट सिक्किम एंड पौंडीचेरी आर 30 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। अब जो पौंडीचेरी है वो क्या है, इसकी सिक्किम और पौंडीचेरी है ना, छोटे स्टेट है, छोटे राज्य हैं, तो इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो कितने होंगे, ओनली 40 और 30 रिस्पेक्टिवली। The number of members in legislative assembly in Madhya Pradesh is 230. मध्य प्रदेश में कितने मेंबर्स हैं, ओनली 230। उसके बाद प्रायर टू फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट द नंबर वॉज 30। छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 30, और हमारे मध्य प्रदेश में 230। जो स्मॉलेस्ट स्टेट हो गए सिक्किम और पौंडीचेरी, वहाँ पे 40 और 30। As per the constitution, the scheduled caste and scheduled ट्राइब रेसिडिंग द स्टेट हैव रिजर्व। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड कास्ट को और शेड्यूल्ड ट्राइब को क्या मिला हुआ है, रिजर्वेशन मिला हुआ है ना। तो द मेंबर्स ऑफ विधानसभा आर नोन एज MLA। जो विधानसभा के मेंबर है, द मेंबर ऑफ विधानसभा आर नोन एज MLA, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, अब हम बात करें कि क्वालिफिकेशन, मतलब हु कैन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
कौन लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन सकता है। जैसे कि हम बोलें कि हम 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसकी कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए कि कम से कम आप 12th तो पास हो तभी आप कॉलेज में जा सकते हो, 10th के बाद तो आप कॉलेज जाओगे नहीं, है ना। तो इसी तरह ऐसे कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर आप बन सकते हैं। तो जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट MLA की क्या क्या होगी। फर्स्ट हम देखें, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड हम बात करें, ही मस्ट बी कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर, कम से कम मतलब कम से कम नहीं, उसकी एज 25 साल तो होनी ही चाहिए, मतलब 25 साल कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ही मस्ट नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ही मस्ट नॉट बी मेंटली अनस्टेबल और बैंकरप्ट, मतलब वो मेंटली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। तो ये 4 क्वालिफिकेशन हमने देखी। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ही मस्ट बी कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी पोस्ट और प्रॉफिट और अंडर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ही मस्ट नॉट बी मेंटली अनस्टेबल और बोल सकते हैं हम बैंकरप्ट। ओके, अंडरस्टूड दिस मच। ओके, सो व्हाट वी स्टडी अबाउट, हमने लिस्ट पढ़ ली, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडुअरी लिस्ट हम पढ़ चुके हैं। विधानमंडल हमने पढ़ लिया, लेजिस्लेटिव असेंबली भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्वालिफिकेशन देख लिया, लेजिस्लेटिव असेंबली जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का उसका क्वालिफिकेशन देख लिया। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्शन प्रोसेस ऑफ MLA, और हम पढ़ेंगे उसमें विधानसभा के टर्म्स पढ़ेंगे, उसके पावर पढ़ेंगे एंड फंक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।